सर इसका आया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अपॉन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ सर यही आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड ए स्क्वायर। हाँ हाँ सर यही आया। हाँ वही मॉड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखो इसकी इक्वेशन क्या है, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें हम, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। दूसरी बी एक्स प्लस ए वाई टू ए बी, इसकी इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी। इसकी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी, है ना। और हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट, तो ए बी आ जाएगा, इसका डिफरेंस भी ए बी आ जाएगा अपॉन a2b1 माइनस a1b2, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे a1 देखे तो वो b है, ठीक है ना, b1 देखे तो a है, a2 देखे तो a है, b2 देखे तो b है। तो a1 b2 आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो मॉड में आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो बड़ा होगा, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मोहम्मद देख लो। इज इट क्लियर? सर आपने ये फॉर्मूला नहीं दिया था, आपने तो d1 माइनस d2 इंटू c1 माइनस c2 वो दिया था ना। तो वही तो है, वही तो वहीं तो लगाया है। ये d2 है, ये d1 है, मॉड लगाना भूल ही गया लगता है। c1 है, ये c2 है, और उससे भी कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। कहाँ पे गड़बड़ जा रही है मेरे को पता नहीं चल रहा है। मोहम्मद तेरे वहां लाइट गई? नहीं ठीक है ना, चलो ये क्वेश्चन आई थिंक हो जाएगा, फिर ये वाला भी हो गया होगा। यस सर ये हो गया। सर एक मिनट, मेरे में आया ही नहीं। हाँ ये हो गया, यस। इसका क्या आया, इसका आया 4c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ रहा है 2c स्क्वायर, ये आना चाहिए, देख लो 2c स्क्वायर। डिफरेंस आ रहा है सर इसमें भी कोऑर्डिनेट से करे तो चलेगा? सब में कर सकते हैं, सब में कर सकते हो कोऑर्डिनेट से। सर इसका तो 4c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। अरे ये तो रोम्बस बनेगा, इसको तो हाफ d1 d2 से भी कर सकते हो। अब ये देखो, ये छोटा सा ऐसा कुछ बनेगा। मान लो आपने a b c सबको पॉजिटिव लिया है, तो पहली इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। हाँ तो सर इसके करस्पॉन्डिंग दूसरी ले लो, ax प्लस बी वाई माइनस सी। अरे यहीं पे आ जाएगा ना, देखो एक लाइन अगर आपने लिया तो उसका y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, माइनस सी बाई बी। यस इसको पैरेललोग्राम वाले से कर सकते हैं ना? कर ही सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते बेटा, ये करेंगे ना। ये आ जाएगा सी बाई बी, ये आ जाएगा ए सॉरी सी बाई ए माइनस सी बाई ए कॉमा 0, सी बाई ए कॉमा 0। डायगोनल्स की लेंथ मिल जाएगी। बस हाफ d1 d2 कर दोगे ना, हाफ d1 d2 कैसा हो जाएगा, हाफ ऑफ व्हाट इज डिस्टेंस सर ऑफ वो दिस फॉर्मूला से किया तो पता नहीं गलत आ रहा है। अरे उससे भी आ जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक ही है, ठीक है ना। ये देखो तो कितना रहेगा, 2c बाई बी 2c बाई ए 2 स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर बाई ए बी। आ गया मेथड 1, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में कोई चेक नहीं करेगा आपने कैसे किया, काम होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। अगर आप वैसे करना चाहते हो तो 2 लाइन लिखो, एक आएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax माइनस ऑफ बी वाई माइनस ऑफ सी इक्वल टू 0, ax माइनस ऑफ बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, हाँ तो 2c आ जाएगा, 2c ये दोनों और पैरेलल एक और 2c, एक 2c आ जाएगा, है ना, अपॉन व्हाट इज a1 b1। अब देखो a1 आपके पास a है, b1 आपके पास माइनस b है, ठीक है। दूसरा a2 कितना है मेरे पास, माइनस है, नहीं 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 ए ही है, a ही है, ए ही है। b2 कितना है, b है, तो 2ab आ जाएगा नीचे। अच्छा हाँ 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 यस सर।
ऐसे भी कर लो आप, आंसर तो चेंज नहीं होगा बेटा। अरे सर मैंने क्या करा, वो जो कोऑर्डिनेट आते हैं ना, हम्म, तो जो माइनस एक्स एक्सिस वाला जो था ना, उसको हाँ, मैंने ना 0, -c बाई ए ले लिया था, इसके लिए right, रॉन्ग। हाँ हाँ बाकी ठीक है बाकी ना, हाँ। करेक्ट। चलो और I सर think ये फिर भी एक हो गया, सर फिर ये भी एक था। वो आया, a line L is drawn from P 4, ये वाला दिया था, हाँ ये वो वाला एडवांस वाला। ये हाँ तो हो गया था क्लास में। ये तो क्लास वाला था सर। ये दिया हुआ था क्वेश्चन। ये हाँ ये वाला। हाँ सर सर ये था। इसका आया था सर, इसका मतलब मेरा वो थोड़ा लिमिट टाइप आंसर आया था इसका। इसका आया था लिमिट ए अप्रोचेस मतलब 4/3 y इक्वल टू ax। अच्छा चलो देख लेते हैं, आ जाओ क्या लिखा है। A line L is drawn from the point 4,3 4,3 से एक लाइन ड्रॉ करी गई है टू मीट L1। एक लाइन L1 है जो कि इक्वेशन लिखी है 3x + 4y + 5 इक्वल टू 0। दूसरी की इक्वेशन लिखी है, आपके पास 3x + 4y + 15 इक्वल टू 0। दो लाइन दी है आपके पास। yes sir, अच्छा, अब उसने क्या बोल दिया, अब उसने बोला a line L is drawn to meet L1 and L2 at A and B respectively। तो आपने क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड करा, इसको एक्सटेंड करा, आपने एक लाइन L ड्रॉ करा, मान लो ठीक है ना, L ड्रॉ किया आपने, वो यहाँ पे इनको मिल रही है, लाइन L meets L1 and L2 at A and B respectively। तो एक A पे मिली और एक B पे मिली, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला आपसे, from A line perpendicular to L is drawn, okay, and from B line perpendicular to L is drawn to meet at A1 and B1, ठीक है। तो A से आपने एक लाइन बना दो तो वो करेक्ट, मैं नाम देता हूँ एक बार, L1 और ये L2। तो एक परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया बेटा, तो कुछ ऐसे ड्रॉ हुआ होगा, और ये वाली लाइन ऊपर अगर एक्सटेंड हुई है तो ये परपेंडिकुलर कुछ ऐसा ड्रॉ हुआ होगा, है ना। यस सर ये तो डायग्राम बना के ऐसा लगा कि अचीवमेंट है ना। तो ये आपके पास अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पे A1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, B1 आ जाएगा। तो A1 B1 इसका एरिया लीस्ट होना चाहिए। अच्छा एरिया होगा क्या, एरिया सर होगा, सर ये लीस्ट तभी होगा ना जब ये जो एल लाइन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाए, इसीलिए मैंने वो परपेंडिकुलर लाइन निकाल दी और फिर उसका लिमिट कर दिया। बट लिमिट क्यों करेंगे? नहीं 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 सुनो, कब होगी देखो ध्यान से सुनो, पहले तो एरिया का फंडा निकालो। अरे एरिया का फॉर्मूला निकालो, एरिया क्या हो जाएगा, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आपको पता है क्या है, ये यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है, C1 - C2 by √a² + b²। तो 2 यूनिट आ जाएगा इधर से, है ना, आ जाएगा। कैसे? 15 - 5, अरे पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है ना, 15 - अरे 5 पैरेलल, हाँ हाँ, √of 25, हाँ ये तो स्क्वायर। 10/5 2 आ जाएगा हम्म डिस्टेंस, है ना। यस अरे हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया देखो। तो आपको हाइट पता चल गई, मतलब आपको मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम पड़ गया 2। यस तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बेस इनटू हाइट। यस सर क्या एरिया क्या होगा आपके पास, बेस इनटू हाइट होगा। तो अच्छा मुझे एक चीज बताओ, या D1 D2 जो बोलते हैं ना, P1 P2 by sin थीटा फॉर्मूला था, क्या था, P1 P2 अपॉन sin थीटा। यस यस सर की आवाज आ रही है? नहीं नहीं।
हेलो, हाँ अंदर मैंने आवाज आ रही है ना, मुझे लगा मेरा नेट क्या शायद। ये वो दोनों के बीच का वो डिस्टेंस फाइंड कर लिया, उसके बाद क्या किया? नहीं, उसके बाद सर की बोल आवाज रहे ही हो? कहाँ आई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर का ऑडियो डिस्कनेक्टेड है। हम्म, बात कर रहे होंगे किसी से। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस। हाँ हाँ सर। सर। हाँ एक सर मिनट, मुझे लगता है आवाज अटक गई थी, रुको इसको निकालना पड़ेगा। लेट मी ड्रॉ द फिगर, एक बार मैं फिर ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए, खाली जगह लेके। ठीक, क्वेश्चन तो आपने लिखा हुआ है ना? देखो तो ऐसी दो लाइन दी है आपके पास। दिस इज लाइन L1 जिसका इक्वेशन है 3x + 4y + 5 = 0। दूसरा एक L2 है जिसका इक्वेशन है 3x + 4y + 15 = 0। There is a variable line which is passing through it such a way that the point of intersections are A and B. A और B इसके point of intersections है। अब मैंने क्या कर दिया, ए बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। तो ये एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया, ठीक है ना? यस, तो ये दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया। अब ये एक पैरेललोग्राम आपके पास बन गया है, ठीक है ना? ना इन दिस पैरेललोग्राम, अच्छा पहले तो पैरेललोग्राम बना कौन सा है आप ये समझ लो। ये पैरेललोग्राम बन गया है, ये पैरेललोग्राम है, और ये आपके पास पॉइंट A1 है, ये B पॉइंट था, और ये B1 है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया सबसे कम कब होगा? तो एक्चुअली ये लाइन वेरिएबल लाइन है, ये लाइन वेरिएबल लाइन है। तो ये लाइन जैसे जैसे बदलेगी अपने आप को, वैसे वैसे पैरेललोग्राम बदलता जाएगा। ये तो डायगोनल ही है ना उसका। ये L है, हाँ L डायगोनल है, लेकिन होगा क्या, ये जितना अपने आप को चेंज करेगा, लाइन चेंज करेगा, तो लाइन कैसे अपने आप को चेंज कर सकता है? उसका स्लोप बदल सकता है। एल का स्लोप बदलेगा तो उसका रोटेशन होता जाएगा। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये एंगल थीटा बना रही है, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है? हम पैरामीटर थीटा के टर्म्स में सब चीजों को रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी एंगल थीटा होगा? हाँ ये एंगल 90 है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका एरिया पैरेललोग्राम का मैं कैसे निकाल सकता हूँ? व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? P1 into P2 Area upon is P1 P2 upon sine of angle between two sides. तो ये एंगल कितना है मेरे पास अभी? 90 + थीटा है। तो ये साइन ऑफ 90 + थीटा हो जाएगा, ठीक है ना? सर अच्छा पर हम तो P1 कितना नीचे है? वाला एक एंगल लेते थे ना, वो नीचे तो थीटा A1 पॉइंट पे थीटा एंगल जो होगा वो। अरे बेटा साइड देखो ना, आपका जो पैरेललोग्राम बनता था उसमें ये थीटा होता था, इसलिए ये भी थीटा होता था। अब ये एंगल ही 90 + थीटा है, तो आप क्या करोगे? सर सर तुम आपका पैरेललोग्राम ऐसा बन रहा है, हर बार ऐसे नहीं बनता। हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें पैरेललोग्राम ऐसे था, तो जो एंगल होगा वो लेना पड़ेगा ना। सर तुम नीचे वाला क्यों नहीं लेते, वही पूछ रहा हूँ। कोई भी लो ना आप, अरे कोई भी लो, ये एंगल थीटा लोगे आप, ठीक है? तो हाँ एरिया का फॉर्मूला क्या था? दो साइड्स के बीच का एंगल ना, तो दो साइड के बीच में एंगल क्या है? अच्छा, हाँ वो साइन ही है, सर समझ गया। दो एडजेसेंट साइड्स के बीच में एंगल क्या है? 90 90 + प्लस थीटा। थीटा। दूसरा लोगे तो फिर 90 - थीटा लेना पड़ेगा। दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ये 90 - थीटा होगा, ठीक है? लेना तो दो साइड के बीच का एंगल ही है। चलो अब जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट, नहीं तो इसी में दिन निकल जाएगा आपका। अब फटाफट डिस्टेंस देख लो आप, क्या है? P1 P2 अपॉन साइन ऑफ 90 + थीटा। अब व्हाट इज P1? वन परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू ऑलरेडी नो। इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? अभी निकाला हमने, 2 यूनिट्स है। 2 C1 - C2/√a² + b², तो वो 2 हो जाएगा। अच्छा P2 परपेंडिकुलर दूसरा कौन सा है? सर ए बी के इक्वल होगा वो।
बिल्कुल, तो वो ए बी के बराबर होगा। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो, क्यों ए बी के इक्वल होगा, दो पैरेलल लाइन है बेटा, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी ना बदलेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब मुझे एक चीज बताओ, ए बी को अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कैन आई से दैट ए बी विल बी नथिंग बट इक्वल टू, किसी और के टर्म्स में लिख सकते हैं हम, ये मेरे पास 2 सर मालूम है मतलब मुझे, ये परपेंडिकुलर किसके इक्वल था डिस्टेंस? ये 2 मुझे मालूम है। कौन सा परपेंडिकुलर बेटा, ये 2 है, ये आपको मालूम है। सर जो क्या आपने आप बोल P1 सकते की हो, जगह 2 लिखा वो? P1 की जगह 2 लिखा, तो 2 है ना, ये वाला परपेंडिकुलर है ना दो लाइंस के बीच में भाई, A1B और अच्छा वो AB1 कल के वाले बीच में 2 फॉर्मूला है। से ही। अब मुझे AA1 BB1 के बीच में निकालना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, ये वाला 2 है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, सर पर ए बी राइट एंगल क्यों लिया वो ट्रायंगल। नहीं समझ। क्या लिया, AB क्यों लिया? ए बी, हाँ अरे मेरे बेटे, एक ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तुमने, एक को नीचे हाँ एक नीचे। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना यार, तो डिस्टेंस तो कहीं पे भी लो आप। हाँ हाँ तो सर, तुम हाँ अपनी कॉपी में बना लो ना फिगर, अपनी हाँ सर, नोटबुक मैं में। वो इतनी सारी लाइन में कंफ्यूज हो गया तो मेरे को दिख नहीं रही थी लाइंस। ठीक है, ये 2 लाइंस है, ठीक है। अब ये आपस में एक ऊपर परपेंडिकुलर बनाया, एक नीचे बनाया है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब चलो, अब P2 कैसे निकालोगे आप, यू लुक एट दिस ट्राइंगल, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं साइन थीटा लगाता हूं तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, अपोजिट बाय ए बी, तो ए बी कितना हो जाएगा, 2 बाय साइन थीटा हो जाएगा, तो 2 बाय साइन थीटा हो जाएगा, है ना, यस। और नीचे साइन ऑफ 90 प्लस थीटा था, जिसको क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस थीटा लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा विद नेगेटिव का साइन, एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो एरिया क्या हो गया आपके पास, 8 अपॉन साइन 2 थीटा। डू यू अग्री? सर P2 क्या है, P2 कहाँ पे डायग्राम में? अरे P2, बार बार तुम लोग को डाउट आ रहा है, P2 AB के बराबर है बेटा, अच्छा अच्छा, हाँ सर, हाँ हाँ। लिख लो, P2 आपका AB के बराबर है, सर P1 आपका 2 सर लेंथ है, साइन 90 प्लस थीटा तो पॉजिटिव ही रहेगा ना? हाँ प्लस कॉस थीटा है, भाई प्लस ही आएगा, प्लस ही आएगा, तो 8 अपॉन साइन 2 थीटा रख लो इसको, ठीक है ना, करेक्ट है, सही है। तो 8 अपॉन साइन 2 थीटा आ जाएगा, तो 8 अपॉन साइन 2 थीटा ये एरिया का फॉर्मूला हो गया डिपेंडिंग अपॉन थीटा, तो ये मैक्सिमम क्या होगा, इनफाइनाइट हो सकता है, जब स्लोप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। 8। अब हमको तो क्या चाहिए, लीस्ट चाहिए, कम से कम कब होगा, जब डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो जाए, सबसे बड़ा कब होगा, 1 पे, 90 पे, और मतलब 45 पे। ठीक है ना, तो थीटा 45 होना चाहिए, नोट कर लो इसको। तो एल की इक्वेशन निकाल लोगे अब इसके बाद मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो 45 डिग्री बना रही है गिवन लाइन के साथ, निकाल लोगे ना आप? यस यस, यस ठीक है ना, यस ओके, सर। ठीक है, ओके। तो आपके पास ये इक्वेशंस आनी चाहिए, जो 45 डिग्री स्लोप है, तो m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 1, तो प्लस माइनस 1 करके जब खोलेंगे तो 2 इक्वेशंस आपके पास आ जाएगी, यस ठीक है। ये सर। रिकॉर्ड इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि आप जब सॉल्व करो आपको मैच करना चाहिए आंसर, सो यू कैन चेक दिस, ओके। चलो अब इधर आ जाओ, ठीक है ना, करके देखना आप खुद से, रिकॉर्डेड है, आप आराम से देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट, फैमिली ऑफ लाइंस। अब हम लोग जो पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर फैमिली ऑफ लाइंस। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको ऐसा बोला जाएगा बहुत बार कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग करने वाले हैं, वैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं इस कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो ये हम 10th में कर चुके हैं, दिस इज बीन स्टडीड इन 10th ग्रेड, यस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, यस और नो? Yes. तीन मेथड आपने पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड एक होता था, एलिमिनेशन मेथड होता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता था, तो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लेते थे, ये चीज आपने पढ़ी हुई है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट मतलब 3 लाइन एक ही पॉइंट पे कॉन्करेंट हो जाए, दे इंटरसेक्ट एट अ गिवन पॉइंट। तो उसकी कंडीशन क्या होती है? तो उसकी कंडीशन ये होती है, आप 2 लाइन को सॉल्व कर लो और उससे आपका एक सोल्यूशन आ जाए। अब वही सोल्यूशन तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई कर जाए, मतलब 2 लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से पास कर जाए, तो हम बोल सकते हैं ऑल द 3 लाइंस आर कॉन्करेंट एट अ गिवन पॉइंट। यस सर, मतलब वो सेट जैसा ही, जैसा इंटरसेक्शन। यस, ठीक है ना। सो आई कैन से दैट कॉन्करेंसी की कंडीशन ये है। अच्छा, इसको करने का दूसरा एक मेथड क्या है? सो दिस इज मेथड वन सर ऑफ वो डूइंग इट। फैमिली ऑफ लाइंस के बाद कुछ बताया था सर, वो मतलब वो नहीं, फर्स्ट बोला फिर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। देखो, इससे पहले हमने ये बात किया था कि 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग 10th में निकाल चुके हैं, ठीक है। 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको 10th में निकालने आता है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस पढ़ रहे हैं कि लाइंस आर कॉन्करेंट। तो उसकी कंडीशन क्या है कि 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो, तीसरा लाइन भी वहीं से पास कर जाए। तो मेथड 1 क्या है? 2 लाइन को सॉल्व कर लो और इसका मान लेते हैं आंसर आता है x1 y1। उसको पुट करोगे तीसरी लाइन में और वो तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये मेथड 1 ऑफ डूइंग इट है। दूसरा मेथड क्या है आपका? दूसरा मेथड मैं बोल सकता हूं कि एक डिटर्मिनेंट बना लूंगा मैं कोएफिशिएंट से। किससे? कोएफिशिएंट से, और उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दूंगा मैं, ठीक है ना। व्हाट विल आई डू इज आई विल मेक अ डिटर्मिनेंट आउट ऑफ इट एंड मेक द कोएफिशिएंट वाला जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू 0 बता दूंगा। तो ये एक और कंडीशन है, जीरो। ठीक सर है। ये अब यहाँ सॉल्व से कैसे होगा? x और y कैसे मिलेगा? करते तो है ना अपन एक्स और क्रॉस वाई नहीं प्रोडक्ट निकालना है, वैसे। नहीं नहीं नहीं, सुनो, एक्स और वाई नहीं निकालना है। दिस इज द कंडीशन फॉर L1 L2 L3 टू बी कॉन्करेंट, अच्छा, वो बताने के लिए, हाँ। कि भाई कॉन्करेंट है। हो तो पहली मेथड क्या किया? 2 को सॉल्व किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और वो तीसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, वो मेथड 1 है। दूसरा मेथड है, आप क्या कर लो, डिटर्मिनेंट बनाओ कोएफिशिएंट से और उस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 बता दो। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आता है ना आपको? नहीं आता है? नहीं आता है क्या? हाँ सर, वो आई आता कैप है जे कैप सर। वाला आता है। देखो, सीख लो, बार बार इसका यूज होगा। तो मैं अभी बता देता हूँ। A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है और A3 B3 C3 है। तो आप इसको सर खोल पहले सकते हो, A1 को कोई कौन भी रो, सा? सुनो, कोई भी रो कोई भी कॉलम के अगेंस्ट इसको आप खोल सकते हो, कोई भी रो कोई भी कॉलम। तो मान लेते हैं मुझे इसे रो 1 के अलोंग खोलना है, रो 1 के अलोंग खोलना है, तो मैं लिखूंगा A1 और उसको हटा दूंगा। बाकी बचेगा जो मेरे पास 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बचेगा। उसके लिए हम करते हैं, फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप। तो ये कितना होगा? B2 C3 माइनस C2 B3। B2 C3। अब इसमें डिटरमिनेंट में और एक चीज क्या होती है? हर एक की साइन होती है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। हर इंसान की जो जगह है वो एक साइन के साथ दी हुई जगह है, ये हिडन है इसके पीछे साइन। इसीलिए यहाँ पे प्लस A1 है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप B1 लोगे अभी, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस B1। अब अगर आपने B1 ले लिया तो उससे होगा क्या? यू हैव टू एलिमिनेट दिस रो एंड कॉलम। अब आपके पास ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट के साथ डिटरमिनेंट बचा। करना क्या है? वही प्रोसीजर, फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप। तो होता है A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 इंटू, अब C1 निकालना है तो C1 के साथ तो प्लस का साइन है, इसको हटा दिया। अब ये बच गया आपके पास 2 क्रॉस 2। तो ये क्या होगा? A2 B3 माइनस B2 A3। यस। ऐसे खोला जाता है। सर मतलब तीनों के लिए करना होता है? हाँ, लिख लो ये, फटाफट फटाफट लिखो। मेथड 1 खोलने का बता दिया मैंने, क्योंकि डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब तक 100 बार यूज हो जाएगा ये, तो तो इसको सर हम बाद के लिए नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सर भी ये इसका बहुत लिखा हुआ ही है। हाँ, मैं फिर बता दिया। अब इसको लिख, इसको इवेल्युएट करने का एक और शॉर्टकट तरीका वो भी बताता हूँ। ये लिख लिया आपने? यस सर। सर ये तो 1 2 3 3 2 के फॉर्म में हो रहा है ना? पता नहीं सिद्धार्थ क्या बोलना क्या चाह रहे हो? 1 2 3 मतलब B1 B2 C3 फिर C2 B3 ऐसे भी याद कर ही सकते हैं ना? कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब वो बोल रहा है है 1 ना? 2 3 बन रहा है फिर 1 3 2 ऐसे। right. भाई याद रख लो लेकिन गड़बड़ मत करना, ठीक है ना। याद ऐसे रखने याद, का जरूरत ठीक है ना।
जैसे याद रखना रख लो, ठीक है ना। अब ये डिटरमिनेंट आपको ओपन करना है, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, दो रो को और लिख देते हैं पीछे, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। इज इट क्लियर? मैंने क्या कर दिया, दो रो को और लिख दिया। अब आप डायगोनली मल्टीप्लाई कर लो, खत्म इन सबको। कितना आ गया ये, A1 B2 C3 B1 सर C2 यही है ना A3, सरस मेथड? यस, ठीक है ना। C1 A2 B3, सारस मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तीन नीचे गए तीनों एडिशन में, और जब ऊपर आए तो -1 2 3 लिख लो इसको, माइनस के साथ A3 B2 C1 B3 C2 A1 C3 A2 B1, ठीक है। उसको खोलोगे तो यही मिलेगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट पूरा तरीका लिखने का है, सिर्फ किस तरीके से लिखूं तो मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर एक मिनट ये लिख लेने दो। लिख लो, ठीक है ना। जब इज्जत से डिटरमिनेंट पढ़ेंगे उससे पहले 100 बार और जगह यूज हो जाएगा, तो क्यों ना हम समझ ही लेते हैं भाई इवैल्यूएट कैसे करना है, ठीक है ना। मैं ये गलती करता था यूजुअली, मैं क्या करता था, अरे जब पढ़ेंगे तब सीख लेंगे, उसके बाद टाइम नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो अभी सीखते ही चलो चीजें आप। ओके यस सर। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, ठीक है। तो डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना सीख लिया आपने, दो मेथड बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये एक हमने मेथड डिस्कस किया, सॉल्व लाइंस एंड इंटरसेक्शन सेटिस्फाई द थर्ड लाइन, सो लाइंस आर कॉन्करेंट। अच्छा, दूसरा एक और कंडीशन है, मेथड 3 ऑफ डूइंग इट, जो कि हम बहुत यूजुअली यूज नहीं करते हैं, बट स्टिल, ठीक है। तो मेथड 3 क्या बोलता है, कंडीशन दैट L1 L2 L3 आर कॉन्करेंट, उसकी कंडीशन क्या है कि A टाइम्स L1 B टाइम्स L2 प्लस C टाइम्स L3 विल बी इक्वल टू 0 फॉर 3 नॉन जीरो स्केलर्स ABC। मतलब अगर L1 L2 L3 कॉन्करेंट है ना, तो वो एक दूसरे के मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं, A टाइम्स L1 B टाइम्स L2 C टाइम्स L3 इक्वल टू 0। सर। यस बेटा। सर ये मतलब ए क्या है, मतलब ये मल्टीप्लाई? हाँ ये ABC है क्या? हाँ वही। अरे कुछ कॉन्स्टेंट्स है, जैसे मान लो आपको L3 लाइन लिखनी है ना, तो L3 लाइन इज 2 टाइम्स L1 प्लस 3 टाइम्स L2 के फॉर्म में लिखी जा सकेगी, तभी L1 L2 L3 कॉन्करेंट होगी। अच्छा हाँ वैसे आप ऐसा सोचो ना, देखो दूसरा एक लॉजिक समझाओ। मान लो तीनों लाइन है ना x, y से पास हो रही है, तो x, y पे ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, हाँ 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 यस तो नेट 0 आ जाएगा ना, यस यस। ठीक है। नोट कर लो, क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तो चीजें इसको बहुत मतलब ज्यादा। ज्यादा यूज नहीं करे तो चलेगा ही। हाँ सर हाँ, वही। एक्चुअली इसका यूज, इसी की मदद से ही डिटरमिनेंट वाला इक्वल टू 0 वाला फंडा आया है, ठीक है। यहीं से वो डिराइव हुआ है, ठीक है। लेकिन बस आप रिजल्ट याद रख लो, मैं तो काम रिजल्ट से है सिर्फ, ठीक है ना। सर ये मेथड तो अभी नहीं लिख, मतलब इसकी तो सर जरूरत नहीं है अभी, वो एक मेथड ही सही है सर। कोई बात नहीं, बट नोटबुक पे लिख के रखो, कभी आप लोग रिवाइज करोगे, कोई किताब पढ़ोगे, तो आप फिर मुझसे पूछोगे सर ये तो क्या होता है, पता ही नहीं, हमें बताया नहीं आपने। मेरा कॉलर पकड़ लोगे, सर ये कैसे हो गया, ठीक है ना। चलो लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी लिखो इसको, ठीक है ना। आप क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाओ। यस सर। चलो लेट्स टेक डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। एरिया लिखा है भाई, एरिया आर। स्क्रीन गई। जूम भी बोल रहा है भाई अब बहुत हो गया है, ठीक है ना। चलो लिखो, L1 L2 L3 कॉन्करेंट है क्या, आपको बताना है क्या यार। L1 L2 L3 कॉन्करेंट है,
हेत को सब समझ आ रहा है? हेत बहुत दिनों बाद हमारे साथ आया। हेत यस हेत समझ आ रहा है सब कुछ आपको? यस वैसे कोई जवाब ही नहीं दे रहे, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? सर कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट है? देखो कैसे बताओगे आप? डिटरमिनेंट बना लोगे इसमें से। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 2 3 माइनस ये 8 तो नहीं आ रही 1 माइनस 5 9 3 4 माइनस 11। डिटरमिनेंट निकालने में गड़बड़ कर दी लगता है। नहीं, वो मैंने वो -3 की जगह +3 लिख दिया उसमें। ठीक है ना? तो फर्स्ट वी गो डाउन, सारे नीचे आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 55 to 110, देन 9 981, देन -32, फिर नेगेटिव के साथ ऊपर वाले ले लो सब। 120, फिर 72 और फिर 33। ठीक है ना? इनको चेक कर लो आप। ये आ जाएगा 191, अच्छा 32 चला गया 49, तो ये कितना आ रहा है नेट? 159 आ रहा है। अच्छा ये कितना आ रहा है? 192 माइनस 33, तो ये भी 159 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ गया। यस सर वो फर्स्ट मेथड से किया तो उससे नहीं आ रहा सर। अरे बेटा उससे भी आएगा। फर्स्ट हाँ, मतलब सर, नहीं आ सेकंड, रहा। सॉरी सेकंड वाली, मतलब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है सर, वो एक बार करो उससे वो। देखो x1 और y। इसको क्या कर लो? इंटू 5 कर लो, इंटू 3 कर लो, तो कितना आ जाएगा? 10x प्लस 15y माइनस ऑफ 40 इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा? 3x माइनस 15y प्लस 27 इक्वल टू 0। ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 13x माइनस 13 इक्वल टू 0। x का वैल्यू 1 आ जाएगा। सर इससे नहीं, वो डिटर्मिनेंट वाले से ही, और उसमें वो सिंपल मेथड लगाई। अरे किया ना हाँ, डिटरमिनेंट तो उससे तुम्हारे साथ। मैंने ही किया ना। सर डिटरमिनेंट पर वो तो आपने सारस मेथड से किया ना। अरे सारस क्यों? मेथड पर वो दोनों रिजल्ट तो एक ही खुलेगा, सब टर्म्स एक एक सेम ही बनेगी। जल्दी एक एक टर्म लिखने अगर का आप अलग खोलोगे। है ना। अरे 2 3 माइनस 8 1 माइनस 5 9 3 4 माइनस 11। तूने -3 लिखा था कि +3 से ही कर दिया? ये देखो ना -3 2 इंटू मतलब कितना कौन रहेगा? सा? ये बीच का -3 लिखना पड़ेगा माइनस, ना यहाँ। हाँ 55 माइनस 36 -3, हाँ ये भी लिखा। हाँ तो ये कितना आ -11 जाएगा? -27, बिल्कुल -8 इंटू फिर4 -4 + + 4 15। प्लस 15। हाँ हाँ सही है। बस, चेक सर तो ये कितना है? पॉजिटिव हो जाएगा ना? चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 38 + 134 -162। सही अच्छा तो है। हाँ सर 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 मिस्टेक मिल गई, ऊपर से गलत कॉपी किया ऊपर से नीचे मैंने। ठीक है ना? नहीं सॉरी, ये 134 नहीं आएगा तो हाँ लिखा तो सही था। 114। 38 इंटू 3 114 आ रहा है। 114 114 हाँ। और ये 19 इंटू 8 आ रहा है। 90 + 114, 19 इंटू 8 मतलब आ जाएगा। 190 माइनस 38, 158 152 152। 0। ठीक है ना? तुम लोग ओरली मत करो मेरी तरह, फटाफट फटाफट तुम लोग सॉल्व करके बताओ है। ठीक है चले आगे। हाँ सर। चलो अब एक क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, इसको ट्राई करना। क्या आया? सर एक और कर दो ना ऐसे पूरा सॉल्व। क्या कर लूँ भाई? 3 बार सॉल्व कर लिया, अब क्या चाहते हो? सर कभी अब क्या चाहते हो? अवध क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हो? सर ये सारस वाला मतलब पहले तीनों का मल्टीप्लिकेशन डाउन में जाना है, हाँ फिर तीनों माइनस डायगोनल दूसरे नीचे, का डाउन में प्लस जाना है, ऊपर, बिल्कुल नीचे और फिर 3 प्लस और करके ऊपर। ऊपर। हाँ हाँ 3 नीचे ऐड कर लिया, 3 ऊपर माइनस कर दिया। अच्छा ओके जीरो। हाँ। ठीक है ना? सर अरे क्या कोई बात नहीं, एक बार रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, जिन जिन को प्रॉब्लम है थोड़ा एक बार रिकॉर्डेड सेशन देखना। अब आगे चलते, नहीं तो इसी में खेलते रहेंगे अपन। यस ये होमवर्क के लिए लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। सर ठीक है? ये सिद्धार्थ पिछले वाले का आंसर क्या था? डन सर। 0 0। हाँ हो गया। 0। नेक्स्ट ये भी लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो सर इसका एक भी। मिनट और पिछला करो। यस मोहम्मद तेरे को भेज दूंगा मैं। ग्रुप में डाल देना ना, कोई एक ले लेगा तो काफी है, कोई एक ले लो काफी है। हाँ तो मैं भेज दूंगा। आ जाओ अब नेक्स्ट देखो, चलो फटाफट फटाफट देखो ना। फैमिली ऑफ लाइंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है।
पिछले वाला तो बहुत ही इजी वाला था, अब थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, मतलब मैं ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहता हूँ, दो लाइन दी हुई है मेरे को, ठीक है ना, ध्यान रखना, L1 और L2 क्या दी हुई है, दो लाइंस L1 और L2 दी है। मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसी लाइन निकालनी है, लेट्स से दिस इज अ वेरिएबल लाइन L, जो कि L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो ऐसी कितनी लाइंस आ सकती है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली मेनी लाइंस है ना, कोई एक लाइन ऐसी आ जाए, कोई एक ऐसी आ जाए, ठीक है। तो L की खासियत क्या होगी, वो L1, देखो ध्यान समझो, L की इक्वेशन अगर मुझे लिखनी है तो L की इक्वेशन में लिख सकता हूँ L1 प्लस लैम्बडा टाइम्स L2। क्यों लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि ध्यान से समझो आप, अगर ये पॉइंट x1 y1 है जहां से लाइन L1 L2 पास हो रही है, उस x1 y1 पे ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो L भी मेरा 0 होगा, मतलब L भी x1 y1 को सेटिस्फाई करेगा। यस, अब जैसे लैम्डा बदलूंगा मैं वैसे अलग अलग लाइंस मुझे मिलेगी, लेकिन अगर मुझे एक लाइन फिक्स करनी है तो क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रेंट फिक्स होना चाहिए कि भाई ये लाइन एक और पॉइंट से पास करेगी जो कि 4,5 हो जाए, ये लाइन की स्लोप 1/2 होगी, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर कुछ कंडीशन दी है तो हम लोग लैम्डा फिक्स करेंगे उसके बाद। तो मतलब इससे तो हमें यही पता चलेगा ना कि कोई बहुत सारी लाइन हो सकती है L1 प्लस लैम्डा L2 से। तो हाँ, L1 प्लस लैम्डा L2 से वो लाइन मिलेगी जो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, बस। हाँ। इसके अलावा हम कुछ नहीं बोल सकते, उसके बाद और जानकारी हमें चाहिए, ठीक है ना। तो लिख लो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2 कैन बी गिवन एज L1 प्लस लैम्डा L2। किसी को भी L1 ले लो, सर ये लैम्बडा क्या होगा, लैम्डा स्केलर कांस्टेंट, किसी सर मतलब कांस्टेंट के किसका बराबर। कांस्टेंट, अबे किसका कांस्टेंट, रियल नंबर का कांस्टेंट, -4 -5 1/2 6/2 8/7 सर कुछ ये भी। समझ नहीं पड़ा सर कि ये कैसे आया, ये L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। अरे बेटा ये देखो ना, मान लो x1 y1 पॉइंट है, तो ये L1 को भी 0 कर देगा, यस, ये L2 को भी 0 कर देगा, तो 0 प्लस लैम्डा अच्छा, 0 और तो उसको 0 भी आएगा। 0 कर देगा, ठीक है। हाँ हाँ, आप समझ गए सर यार। तो लैम्डा में L1 के आगे भी तो मतलब L1 तो L तो हम ही कहीं पे भी लेते हैं। लगाओ, मैंने क्या बोला, कहीं पे भी लगाओ। हाँ। सर लेकिन इससे लाइन की इक्वेशन कैसे मिलेगी, अबे डिग्री 1 की इक्वेशन है एक्स वाई में, तो लाइन ही मिलेगी ना, सर्कल ये थोड़ी मिलेगा। व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिग्री 1 का इक्वेशन एक्स वाई में, भूल गए क्या, सबसे पहला लेक्चर, सबसे पहला डेफिनेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, यही तो मिलेगा, a1 प्लस लैम्डा a2 टाइम्स समथिंग x प्लस b1 प्लस लैम्डा b2 टाइम्स y प्लस c1 प्लस लैम्डा c2। तो मैं बोल सकता हूँ ये कुछ कैपिटल ax होगा, कुछ कैपिटल by होगा, कुछ कैपिटल c होगा। तो ये क्या है, लाइन, लाइन का इक्वेशन है। इज इट क्लियर, समझ आ गया आपको? हाँ सर। ओके चलो, अब थोड़ा बहुत थियरी लिखे, फटाफट फटाफट क्वेश्चंस पे भागेंगे हम लोग। Thus, there are infinitely many lines passing through the point of intersection of two lines. First point. To fix the line, a constraint will be given from where lambda value will be obtained. Okay. Now, one more thing from here. हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, कहीं पे L1 प्लस लैम्डा L2 लिखा है, कोई ऐसा भी लिख सकता है AL1 प्लस BL2, ठीक है ना, AL1 प्लस BL2, ठीक है। ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ भाई, लैम्डा मान लो हाफ होता, लैम्डा हाफ होता, 2L1 L1 प्लस 1/2 L2 इक्वल टू 0, तो मतलब 2L1 प्लस L2 इक्वल टू 0 हो गया ना। तो बोल सकते हैं AL1 प्लस BL2 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो ये सब अलग अलग फॉर्म्स है, इनको देख के अटपटा फील नहीं होना चाहिए आपको, इनको देख के ये समझ आ जानी चाहिए कि L1 भी उसी पॉइंट से पास करेगा जिस पॉइंट से L2 पास कर रहा है, और उसी पॉइंट से L भी पास करेगा, तभी साइमल्टेनियसली 0 into anything प्लस 0 into anything will be equal to 0। इज इट क्लियर? हमें जो समझ रखनी है वो यही रखनी है कि L1 और L2 उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं जिससे L पास कर रहा है, तभी तीनों पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेंगे, तभी 0 आ जाएगा आपके पास रिजल्ट।
इज इट क्लियर? यस Yes. चलो अब फटाफट हम लोग आगे चलते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. चले क्वेश्चन की तरफ. सर एक यस सेकंड. सर. लिख लो जो लिख रहे हैं लिखें एक बार, फिर हम लोग आगे चलते हैं. काव्य को सब पता चल रहा है? काव्य हाँ सर वो क्या लिखा है वो? ये क्या टू क्या फिक्स द लाइन टू फिक्स अ ओके. लाइन. देखो क्या चाहिए. टू फिक्स अ लाइन अ कंस्ट्रेंट विल बी गिवन. अच्छा एक कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट आपको दिया होगा, वो फिर स्लोप के रिस्पेक्ट में बोला हो, इंटरसेप्ट्स के रिस्पेक्ट में बोला हो, या पॉइंट ही दिया हो कि भाई ये लाइन यहाँ से भी पास करेगी. एक कंस्ट्रेंट और मालूम होना चाहिए, तभी मैं लैम्डा बता पाऊंगा क्या होगा, तभी मैं लाइन को फिक्स कर पाऊंगा. सर कंस्ट्रेंट मतलब? कंस्ट्रेंट मतलब एक और पैरामीटर मालूम होना चाहिए. फिर बोलोगे पैरामीटर मतलब एक और इंफॉर्मेशन मतलब या तो स्लोप हो या तो पॉइंट हो. ठीक है ना? Yes. ठीक है ना? यू नीड समथिंग टू डिटरमाइन आदम लैम्डा. कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा था तब नहीं पूछा. कोई बात अरे नहीं. मतलब वो अलग था, ये वाला कंस्ट्रेंट अलग है. चलो अब इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी चलो. आदम लिख लो फटाफट बेटा, अरे क्वेश्चन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, आपके मॉड्यूल में स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सब एक साथ ही है ना? हाँ सर. चेक कर लो एक बार. सर बहुत बड़ा है. 14 ड्रिल है. पोला ड्रिल है. हाँ. कोशिश देखो, एक टारगेट ये रखते हैं, संडे तक आप पूरा स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लो. पूरा ये संडे कल. I mean पूरा परसों. संडे तक कर पॉइंट लो. तो क्या पूरा आरडी के साथ हाँ पॉइंट पूरा खत्म हो गया. वो तो स्ट्रेट लाइन का ड्रिल. स्ट्रेट लाइन तो करना पड़ेगा ना अभी. तो आपने ड्रिल 6 तक ड्रिल 3 बोला था. तक ही हुआ है. ड्रिल 3 और 4 भी आधा ही हुआ है. आपकी आवाज गई. हेलो सर लास्ट 2 मिनट में क्या डिस्कस. और सर अरे कुछ बोल ही नहीं रहे. सर बोल रहे हैं. क्या तेरी line passing through 2, 1 and through the point of intersection of these two lines. देखो अगर हमने ये नहीं पढ़ा होता तो हम क्या करते पता है, हम बोलते इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया और एक गिवन पॉइंट स्लोप आ गया, निकाल देते. 2 पॉइंट फॉर्म है ना. हम्म. ठीक है, लेकिन उससे जल्दी आपको इसमें आंसर मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा. तो उसमें भाई यहाँ मेहनत पे लैम्डा हमें डिवाइड मतलब डिसाइड करना पड़ेगा ना. नहीं, लैम्डा कंस्ट्रेंट डिसाइड करेगा, आप नहीं करेंगे. आप क्या बोलोगे, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, L1 plus lambda L2, which means x plus 2y minus 3 plus lambda times 2x minus 3y minus of 4 equal to 0. Do you agree? तो हम फिर डाल देंगे 2 और 1. हाँ. हाँ. अब ये लाइन की खासियत क्या है, ये लाइन की खासियत है कि 2, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो पुट कर लो 2 plus 2 minus 3 plus lambda times 4 minus 3 minus of हाँ सर ये तो बहुत इजी हो गया. है ना. तो ये आ जाएगा 1 plus lambda बहुत इजी हो गया सही में. 2 minus 3 equal to 0. तो पता क्या चला, 3 लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, लैम्डा की वैल्यू 1/3 आ गई. तो लैम्डा की जगह 1/3 रख लो बस. अब कोएफिशिएंट्स को ऐड कर लो, आपकी और फिर solve कर. ठीक है ना. तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा आपके पास, 1 plus 2/3. फिर y का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, 2 minus 1. फिर कांस्टेंट आ जाएगा -3 -4/3 इक्वल टू 0. ओके, तो आंसर आ जाएगा 5x plus 3y minus 13 इक्वल टू 0. चेक कर लो, आपका यही आ रहा है लाइन. ठीक है ना. अब इसमें क्वेश्चन थोड़े बहुत अटपटे देखते हैं, ठीक है ना, जो देख के आपको थोड़ा अटपटा फील होगा. आ जाओ. सबको समझ आ रहा है ना हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? ताहिर को पता चल रहा है सब? ताहिर यस. हाँ सर. क्वेश्चन ओके. ठीक है, कहीं पे भी किसी को डाउट लगे तो पूछो, है ना, फील फ्री टू आस्क. सर वो लैम्डा निकल जाता है उसके बाद क्या करने का? बस लैम्डा निकल गया तो उसको पुट कर लो आप इक्वेशन में. L1 तो प्लस वापस वही वाली इक्वेशन में लैम्डा L2. हाँ यही लाइन की इक्वेशन है, L1 प्लस लैम्डा L2. अब लैम्डा मिल गया आपको, पुट कर लोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ना. हाँ सर. ठीक है ना. यस सर.
Now, if the family of lines x into a plus 2b plus y into a plus 3b equal to a plus b passes through a fixed point for all the values of a and b, find the point. ये एक फैमिली ऑफ लाइन दिया हुआ है इसने आपको, और ये बोल रहा है कि ये एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, आपको बताना है कौन से फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा अटपटा लगेगा देख के, तो आप इसको कैसे समझेंगे क्या लिखा हुआ है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले ए वाली चीजों को क्लब करना शुरू करते हैं। तो ए बाहर निकाल दिया आपने, या पहले एक स्टेप ज्यादा लगेगा लेकिन मैं लिखता हूँ, देखो आप ax प्लस 2bx प्लस ay प्लस 3by माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। अब इनको क्लब कर लो, क्या हो गया, x प्लस y माइनस 1, यस। फिर इनमें से b को कॉमन ले लो आप, तो मुझे एक चीज बताओ, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ ये तो वही बन गया सर, वो L1 नोट का थर्ड पॉइंट। यस, AL1 प्लस BL2 इक्वल टू 0 से पास कर रही है, वो सारी लाइंस कहां से पास करेगी, L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, यस। इज इट क्लियर? L1 हाँ, इन दोनों को सॉल्व कर दे क्या, ठीक है ना सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ मोहम्मद। देखो तो आपको ये L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली वेरिएबल लाइन मिल गई, बट इसने बोला कि मैं फैमिली ऑफ लाइन को इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फैमिली ऑफ लाइंस को, ठीक है। अब ये फैमिली ऑफ लाइंस कहां से पास करेगी वो बताना है। तो फैमिली ऑफ लाइंस के लिए हमें दो लाइन में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जहां से हम पहचान पाए कि कौन सी दो लाइन बन रही है, ठीक है। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया दो लाइन के, a टाइम समथिंग 2, -1। वेरी गुड, ठीक है ना। फिर हमने क्या बोल दिया कि ये दोनों लाइंस कहां से ये जो फैमिली लाइंस है वो कहां से पास कर रही है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। तो इन दोनों इंटरसेक्ट कहां करेगी, इन दोनों को सॉल्व कर लो। अब वो a और b की वैल्यू के लिए डिपेंड तो करेंगे ना? नहीं बेटा, क्यों डिपेंड करेंगे, a और b की कोई भी वैल्यू आप रखोगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका, देखो मैं बताऊं आपको, देखो इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया पहले तो मैंने, कट गया, माइनस वाई माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू -1 आ गया, y -1 आ गया तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो जो ये 2, -1 है उस पे ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो a into 0 प्लस b into 0 is 0। यस, तो a b पे डिपेंडेंट नहीं है ना, कोई भी a b की वैल्यू हो ये हमेशा ही 0 होगा। a b की फिक्स वैल्यू के लिए एक फिक्स लाइन आएगी, हाँ सर वही एक फिक्स वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू के लिए एक फिक्स लाइन आ जाएगी। और सर वो पर वो 2, -1 से करेगी पास तो? हाँ तो क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है ना, अरे जब हर वैल्यू के लिए कर रहा है तो स्पेसिफिक वैल्यू के लिए भी करेगा ही ना, ठीक है। हाँ चलो सर। अब आगे चलते हैं। देखो बहुत अटपटा लग सकता है, थोड़ा बहुत चीजों को समझना शुरू कर देना, ठीक है। कहीं पे भी आपको डाउट हो रहा है तो मुझसे पूछो, ओके। चले आगे, चलो लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ, चलो अब इसको लिखो फटाफट इनको सॉल्व करते हुए सर वो चलना है। पिछले क्वेश्चन में वो इक्वेशन मिल गई ax प्लस, उसके बाद क्या करना? तो क्या लैम्डा इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या पता है, कि 1,1 से तो ये लाइन खुद ही पास कर रही है यार। हाँ वो तो मैं वो तो पता चल गया था, ठीक है ना, तो लाइन ये खुद ही हो गई। सर मतलब ये समझ नहीं पड़ा, ऐसा ही है। वन कॉमा वन पे लैम्डा 0 आ गया, इसका मतलब ही यही है कि भाई यहीं से लाइन पास कर रही है, हाँ मतलब यहीं से लाइन पास कर रही है ना। फैमिली ऑफ लाइन Yes. से अनंत लाइन है, तो एक लाइन यही लाइन है वो भाई, जिससे 1,1 से पास कर रही है जो, ठीक है ना, इसीलिए लैम्डा 0 आ गया। तो अब तीसरी लाइन कैसे फाइंड करें, मतलब अरे तीसरी नहीं, जो फैमिली ऑफ लाइन है जो हाँ हमको चाहिए वो यही लाइन है खुद, यही लाइन है।
ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दो पॉइंट से दो लाइन थोड़ी पास कर सकती है। आप बोल रहे हो कि यार यहाँ से भी पास कर जाए लाइनें और इधर से भी वही लाइन पास करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। नहीं है सर। हाँ हाँ सर मतलब जो यहाँ आपसे तो वो फर्स्ट यहाँ तो सेकंड वही आंसर है हमारा। फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट तभी लैम्बडा 0 हो गया। सर L1 तो प्लस लैम्बा L2 सेकंड में में भी जीरो ही हो रहा है ना। अरे मेरे बेटे लैम्बडा 0 हो गया मतलब L1 इक्वल टू 0 आ गई ना इक्वेशन। हाँ यस। समझ गए कि नहीं आप? दूसरी कब आएगी? जब 4 इक्वल टू -5 जैसी कंडीशन आ जाए आपके पास। ठीक है, 4 इक्वल टू -5 कुछ कंडीशन बन जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा पता है? क्योंकि L1 प्लस लैम्बडा L2 लिखा है। अब ऐसी लाइन चाहिए जिस पे L2 ही लाई करेगा, सीधा सीधा L2, तो ये 0 हो जाएगा टर्म। तो L1 इक्वल टू 0 नहीं आ जाएगा क्या? अब L1 कुछ वैल्यू रही होगी, मान लो 4, तो 4 इक्वल टू 0 कुछ कंडीशन आ जाएगी। तो मतलब 1,1 पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए बस वही होगा। यस, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, लेट्स टेक डाउन एन एग्जांपल। इसी जगह पे क्वेश्चन लिखो, थ्रू -5,2। चलो कर लो, थ्रू -5,2 निकालो। -5,2 से पास करने वाली। हाँ तो वो 2x + 3y + 4 × k। ऐसा क्यों आएगा? अब वो देखो ना, आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ सॉल्व करके देखो एक बार आप। सर तो मतलब पर पहले वाले में सर मैंने एक बार लैम्डा उसमें लिया और उसमें लिया, तो मतलब उससे कुछ कंफ्यूजन हो रहा था सर मुझे, इसीलिए वो समझ नहीं आया था। कोई कंफ्यूजन मत रखो बेटा, अब आप लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो पुट करके सीधा सीधा जो लैम्डा आंसर की तो वैल्यू ही नहीं आ रही ना, वो 0 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। सर मतलब ये सेकंड वाली लाइन ही है जो ये वाले पॉइंट से पास कर रही है। अरे आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई L1 प्लस लैम्डा लैम्डा L2। हाँ ठीक है, अब L1 में जब आप डालोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? -5 + 4 - 3 प्लस लैम्डा। अब पता चला ब्यूटीफुल चीज हो गई, ये 0 हो गया। ये 0 हो गया। तो पता क्या चला यहाँ से? -4 इक्वल टू 0 हो गया। तो हमें क्लिक हो गया कि अरे ये तो कुछ ऐसी कंडीशन आ गई। ये कब आएगी? जब वो दूसरी लाइन लैम्बडा के साथ वाली जो लाइन है ना, वही उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाए, मतलब Yes. ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करके। सर मतलब जो थ्रू दिया वो एक बार दोनों में डाल के देख ही लेंगे, 0 आ गया तो। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसा होगा, बहुत ही रेयर में जब पूछेगा तब। और वो आपको करने की जरूरत नहीं, आप सॉल्विंग करोगे तो एब्सर्ड रिजल्ट आएंगे। एक रिजल्ट ये आएगा, या दूसरा केस जो ऊपर वाला था उसमें क्या दिखा आपको? लैम्बडा इक्वल टू 0 दिखा, है ना? यस सर। ठीक है, चलो ज्यादा सर कंफ्यूजन आपने इसमें क्या बताया? अभी डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। मोहम्मद। देखो हमने क्या किया, -5,2 से पास होने वाली लाइन बतानी है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करे। तो हमने ऑब्जर्व किया कि -4 इक्वल टू 0 मिला मुझे। ये इसीलिए मिला क्योंकि लैम्बडा के साथ वाली लाइन ही इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। तो आंसर सीधी सीधी ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा यस सर। नहीं समझ में आया। ताहिर बेटा देखो, आप पुट करके देखोगे तो पता चलेगा ना। पुट तो करो ये पॉइंट को, लिखो ना, ये सब इक्वेशन लिखोगे ना आप। ये लिखा आपने सब? हाँ हाँ ये लिखा, तो ये पता चल गया ना, ये पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। लैम्बडा के साथ वाला जो दूसरा है वो 0 हो गया। वो कब होता है? जब पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, ये तभी होता है ना जब पॉइंट लाइन के ऊपर ही लाई करे। तो हमें तो वही लाइन ढूंढनी है, तो यही लाइन होगी। यस ताहिर हाँ नेट स्लो शायद डिस्कनेक्ट हो रहा है। अभी भी समझ नहीं आ रहा है ताहिर? नहीं सर। आपने दोनों पॉइंट पुट किया? सर एक बार स्टार्टिंग से बता दो ना, ये नेट जरा स्लो था। ये देखो, पहले ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सॉल्व किया आपने? हाँ ये हो गया, उसके बाद सेकंड। दूसरा वाला हमने बोला -5,2 पॉइंट से पास करने वाली बताओ। इसको सॉल्व करो ना आप एक बार खुद से। इसको सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आ रहा है आपके पास।
देखा? सर ताहिर है ही सेकंड नहीं। पार्ट है। सर ये सेकंड पार्ट है। सर आपकी आवाज ही नहीं आती। प्लस 5y प्लस सर 1 y इक्वल टू 3x प्लस 61। लैम्डा कितना आया? सर वैसे ही नहीं, थोड़ा अलग 1 किया। लैम्डा 1 अलग क्यों? अलग मतलब क्या किया आपने प्री? दोनों को सॉल्व कर दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, y इक्वल टू mx प्लस c में m पता है, c निकाल दिया। ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या आ रही है आप लोगों की? अलग आ dx रही है प्लस मेरी और 5y उसकी। प्लस 1 सेम ही आएगी ना, लाइन की इक्वेशन सेम ही आएगी दोनों के केसेस में। तो शायद गलत किया होगा मैंने। मेरा देखो y इक्वल टू 3x प्लस 61 आ रहा है। 3x प्लस 61 पॉइंट स्लोप फॉर्म से करना पड़ेगा ना आपको, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर आपने वैसे किया तो हाँ, पॉइंट स्लोप मतलब फॉर्म से करना। तो x का कोफिशिएंट 3 होना चाहिए, वैसे करके किया। हाँ तो सर फिर c y वन और प्लस लैम्डा वो इनटू दोनों इक्वल टू सॉल्व 0। करके। देख लो मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, देखो हाँ लैम्डा सर। टाइम्स 4x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना? अब यस यहाँ से मुझे क्या पता चला, इक्वेशन क्या है? 2 लैम्डा प्लस 1 टाइम्स x शुड बी इक्वल टू 3 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स y प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कोई भी मेथड से करो आंसर गलत नहीं आएगा, दोनों से सही आएगा। अब आपको ऐसी लाइन ढूंढनी है जिसकी स्लोप 3 है। स्लोप क्या होती है? माइनस a बाई बी है ना? तो 2 अच्छा लैम्डा हाँ मैंने प्लस 1 अपॉन 3 लैम्डा प्लस 2 विद नेगेटिव साइन, ये 3 के बराबर है। जब वहां उसको लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? 9 लैम्डा प्लस 6 प्लस 2 lambda plus 1 is equal to 0. So we came to know that minus 7 upon 11 आ जाएगा lambda का वैल्यू। नोट कर लो इसको। ठीक है, तो वहां से आपके पास लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी। ठीक आ जाएगा? सर वो नहीं समझ आया सर। क्या नहीं सर वो समझ आया? इक्वेशन लिखी उसके बाद वो डायरेक्ट मतलब वो क्या लिख दिया 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स। अरे बेटा आपने बिल्कुल लाइन का सॉल्विंग ही नहीं किया, मतलब स्ट्रेट लाइन सॉल्व किया तुमने शुरू? हाँ नहीं सर। फिर तुमको स्ट्रेट लाइन तुमने सॉल्व नहीं किया इसलिए तुमको पता ही नहीं चल रहा है किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई होता है माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, ये कितना आ अच्छा जाएगा? ठीक है ना? हाँ इसीलिए सर। हमने डायरेक्टली सर आंसर, वही आ रहा है इससे भी, 61 वाली आ रही है इससे। ठीक है ना? गलत आंसर नहीं आएगा, दोनों से आंसर आएगा तो सेम ही आएगा आपका, बिल्कुल कोई भी मेथड से हाँ आप करें। सर। तो आदम देखो y तुम बहुत इक्वल टू 3x प्लस 61। ठीक है ना? तुम्हें अगर टॉपर बनना है तो दूसरों के साथ compete कर रहे हो तुम, तो उनके साथ चलना है ना, लोग आगे निकल जाएंगे। हाँ सर। ठीक है ना कहीं टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जितना आवर्स आप क्लास कर रहे हो दूसरे बच्चे भी कर रहे हैं, तो दूसरे कैसे कर लेते हैं ज्यादा काम? ठीक है ना? हाँ सर। ओके चलो, तो आई थिंक इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ से y आपके इक्वल टू 3x प्लस 61। माइनस 3x एक आ रहा है यहाँ पे, और माइनस y आ रहा है यहाँ पे, और नहीं माइनस सर, प्लस y आ रहा है। सर 3x माइनस y प्लस 61 इक्वल्स टू 0। करेक्ट बिल्कुल सही बताया आपने। 3x बस ये। प्लस 61 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यस यस सर। चलो थर्ड देख लो फटाफट। विच हैज x इंटरसेप्ट एज 7, ये होमवर्क में लिखो, इसी के नीचे क्वेश्चन सर का वो लिखो। अब तो क्या है, अब तो मेन फॉर्म ही निकाल दिया है, तो उधर से हो जाएगा।
अब यहाँ से निकालना, देखो हमेशा हाँ वो क्वेश्चन को आपने ये लैम्डा लिख वाला दिया, अब इधर से जो जो मांग रहा है वो चीजें आप उसको बता सकते सब हो। निकल, हाँ तो एक क्वेश्चन लिख लो, विच हैज एक्स इंटरसेप्ट एज 7, ठीक है, लिख लिया होमवर्क में ये क्वेश्चन। फिर दूसरा हाँ लिखो, सर नेक्स्ट। लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, हाँ हो गया। इस लाइन के परपेंडिकुलर वो लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका स्लोप आपको पता है यहाँ से कितना आ जाएगा, 3/2, तो उसका स्लोप -2/3। हाँ सर ये सब हो जाएगी अब तो। -2। x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट एंड बोथ आर नॉन जीरो। तो x इंटरसेप्ट निकाला, वो 2 टाइम्स y इंटरसेप्ट कर दिया। सर इसमें बस वो दो एक पैर को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है लैम्डा की। यस ठीक है ना, कर सर लो। एक मिनट ये ये काम लिख करना है आपको, ठीक है ना, 3rd 4th 5th क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। यस हाँ सर नेक्स्ट अब। सर लास्ट क्वेश्चन बताओ एक बार। ये देखो बेटा, रुको, ये वाला लाइन इज परपेंडिकुलर, ठीक है। हाँ सर। ओके, ये वाला भी देख लो। यस सर। ओके चलो अब इसको देखते हैं, जाओ लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन। इफ 3a + 2b + 6c = 0, the family of a straight line ax + by + c = 0 passes through a fixed point, find the fixed point। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। देखिए क्वेश्चन एक बार हमने by + c वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो पास करती है कि ये जो अलग लाइन ही है। ax + by + c = 0 ये फैमिली ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अलग अलग abc के लिए अलग अलग आपको लाइंस मिलेगी। जैसे आपने abc चेंज कर दिया, सर आपको अलग इससे अलग वो लाइंस। पता चल गया ना कि 3,2 पे कितना आंसर दे रहा है ये लाइन। यस वो -5 ही दे रहा है। देखो आप ध्यान से समझो, क्या लिखा उसने, क्या लिखा कि भाई ax + by + c = 0 जो है, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि ये अनंत लाइन है ऐसी, ठीक है ना, अनंत लाइन है। लेकिन एक x और y की ऐसी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जिधर से ये हमेशा पास करेगी। गिवन टू यू इज 3a + 2b + 6c 0 के बराबर है। तो अगर इसी एक्सप्रेशन में मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, इसको मैं डिवाइड बाय 6 करता हूँ, हाँ सर c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, दैट्स आल्सो ट्रू। बट आप 6 से अगर डिवाइड करते हो तो आपको बहुत अच्छे से चीजें दिखने लगेगी। देखो अच्छा वो इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा, क्या बात है। + b/3 + c = 0। अब अगर इन दोनों को आप कंपेयर करो तो x की क्या वैल्यू रही होगी, 1/2, 1/2, y की 1/3, x 1/3 1/2 और y 1/3 अगर मैं डालता हूं तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। हाँ तो नोट कर लो। So ax + by + c passes through a point which is 1/2, 1/3 for all the values, different values of abc satisfying the relation 3a + 2b + 6c = 0। यस सर। हमेशा हम लोग क्या कह सकते हैं ना कि मतलब अगर दोनों ऐसे लाइन उसके अंदर से दिख रहा हो तो फिर वो x की वैल्यू वही होगी या y की वैल्यू वही होगी, मतलब समझा नहीं मैं। नहीं मतलब सर अभी जैसे ये वाले क्वेश्चन में क्या था कि ax + by तो वो a/2 + b/3 मतलब दिया हुआ है, तो वो कैसे कह सकते हैं हम लोग। अरे इसमें आप पॉइंट पुट करोगे ना हाफ, इसमें पॉइंट 1/3 पुट करेंगे तो इससे ये रिलेशन आएगा। फिर एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये रिलेशन आएगा। हाँ सर वो तो समझ गया, चलो ठीक है सर। ये हो जाएगा 3a + 2b + 6c = 0। तो यही तो हमें चाहिए था कि abc का कौन सा रिलेशन हमें दिया हुआ है, 3a + 2b + 6c। तो ये रिलेशन कब आएगा, 1/2 और 1/3 ही वो फिक्स पॉइंट है, तभी ये रिलेशन आपको मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको फैमिली ऑफ लाइन चाहिए ax + by + c = 0 for it to pass such that
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है मेरे पास, ठीक है ना? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डेफिनेटली 1,1 से वो लाइन पास करेगी ही करेगी। हाँ यस ठीक है ना? अंडरस्टूड यस। तो आप एबीसी का कोई भी तिगड़म लगाओ, देखो आप क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझो, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिखा हुआ है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये वो फैमिली ऑफ लाइन है जो कहां से पास करेगी, अगर a प्लस बी प्लस सी हमेशा 0 हो, a प्लस बी प्लस सी हमेशा 0 हम ले, तो कहां से ये पास करेगी? तो आप क्या बोल सकते हो, ये हमेशा 1,1 से पास करेगी। देखो मैं बताऊं कैसे, आप एबीसी की कोई भी 3 वैल्यू बताओ जिसमें a प्लस बी प्लस सी 0 हो, यू टेक इट लाइक दिस, 3x minus 2y minus 1 equal to 0, yes? दूसरी अपनी पसंद से लो आप, 2x minus of 4y plus 2 equal to 0, ठीक है? ऐसी कितनी अनंत लाइनें होगी, infinitely many lines are there which will satisfy a plus b plus c equal to 0, but they will always pass through 1,1. Is it clear? Yes sir. I think clarity है क्वेश्चन में, है ना? हाँ अब ये एक मेथड था, ये 2-3 अलग अलग मेथड से मैंने आपको समझाया। देखो एक और मेथड मैं आपको समझाता हूँ, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये देखो, अगर मैंने इसको 6 से डिवाइड किया था तो ये बन गया था a/2 प्लस b/3 प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है? दूसरा मुझे क्या पता था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यस? तो अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँ, देखो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो सब्ट्रैक्शन से क्या होगा मेरे पास, a कॉमन x माइनस हाफ प्लस b इंटू y माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। डू यू अग्री? अब वो x और y, हर x और y के लिए 0 थोड़ी होगा वो इक्वेशन। कौन सा? वो ax प्लस by प्लस c वाला इक्वेशन हर x और y के लिए 0 थोड़ी होगा, तो मतलब उसको 0 लिखेंगे। नहीं, हर x y के लिए 0 नहीं कर रहे हम, हर x y के लिए हम 0 कहाँ बोल रहे हैं इसको, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये इक्वेशन है मेरे पास, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है? और मेरे पास एक इक्वेशन है a/2 प्लस b/3 प्लस c इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हुए, राइट हैंड साइड क्या बच गया, 0 बच गया। अब इससे थोड़ा आप अगर समझो तो क्या लिखा है, al1 प्लस bl2 इक्वल टू 0 लिखा है। ये कहां से पास होता है, ये लाइन जो li आपके पास, ये कहां से पास होगी, l1 इंटरसेक्शन l2 से पास होगी ना। तो l1 एक ऐसी लाइन है जो कहां से पास हो रही है, x इक्वल टू हाफ से पास हो रही है, यस और नो? x इक्वल टू हाफ का यहाँ पे होगा। और ये लाइन कहां से पास हो रही है, y इक्वल टू 1/3 से पास हो रही है, तो ये लाइन आ जाएगी आपके पास। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2, 1/3। नोट कर लो इसको। सर ये दूसरी मेथड के सेकंड लास्ट स्टेप से बताओ एक बार। हमने बेटा c को हटा दिया, c को कट कर दिया, दोनों में से सब्ट्रैक्शन कर लिया, c गायब हो गया। ओह अच्छा। तो वो al1 प्लस bl2 आ गई। So this is a family of line passing through intersection of l1 and l2. अच्छा, now for it to be 0, x और y की वो स्पेसिफिक वैल्यू वही होगी। लाइन है ना, खुद में x इक्वल टू हाफ भी एक लाइन है, y इक्वल टू 1/3 भी एक लाइन है, ठीक है? ओके चलो आगे चलते हैं। ये मेथड 3 भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है ना? तीसरा मेथड, इसको भी ऐसे समझ सकते हैं हम। चलो अब ये होमवर्क में लिखो क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये काफी इजी क्वेश्चन है। यस ले लिया सर। एक और होमवर्क में क्वेश्चन ले लो, स्क्रीनशॉट इसका भी। Equation of line passing through intersection of the lines, this cuts off equal intercept from the axis. Yes sir, next. ठीक है ना? Yes sir. अब ये क्वेश्चन करना है, इसको लास्ट क्वेश्चन करके हम कंक्लूड करते हैं आज की क्लास। ये नेक्स्ट टाइम करें, यहाँ से क्या करें, नेक्स्ट टाइम करें क्या? कर देते सर। कर लेते सर, कर देते हैं सर। कर लो चलो। देखो ये दिया हुआ है आपको, प्रूव दैट sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इनटू x प्लस 2 sin थीटा इनटू y प्लस 3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। कोई प्रूव करना है कि ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए। हाँ, जैसे थीटा बदलेगा
वैसे लाइन बदलती जाएगी। मान लो थीटा आपने पाई बाय 2 रखा तो आपके पास एक लाइन आ गई, फिर थीटा आपने पाई बाय 4 रखा तो दूसरी लाइन आ गई, तो थीटा बदल चल जाएगा लेकिन एक हमेशा फिक्स पॉइंट से पास करेगी। सर passes through a fixed point मतलब for any theta। अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने समझाया उसमें मैंने ये बताया आपको, लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर आपको याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने ए बी सी की वैल्यू ऐसे चुनी जो 3a + 2b + 6c वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना? हाँ तो ऐसी मतलब आप हमेशा वो तो कर ही रहा है। हाँ ऐसी एबीसी की जो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करेगी ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज आएगी ना, तो ऐसी इनफाइनाइट लाइंस आएगी, लेकिन ये सारी की हाँ सारी लाइन हमेशा एक पॉइंट से पास करेगी। सर ये ऐसा फॉर्म में आ रहा है वो AL1 + BL2, तो उसमें साइन थीटा को A ले सकते हैं इसमें। अच्छा देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हाउ डू वी सिंप्लीफाई दिस। तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा वाले टर्म्स को क्लब करो तो ये हो जाएगा x + 2y + 3 टाइम्स साइन थीटा प्लस 4x - 1 टाइम्स cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब साइन थीटा कुछ एक वेरिएबल है जो बदल रहा है, पैरामीटर है, तो लेट्स से ये a टाइम्स L1 लिखा है प्लस b टाइम्स L2 लिखा है इक्वल तो टू बस 0। सॉल्व ही करना है। तो ये हमेशा कहाँ से पास करेगा, L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास करेगा। यस सर -25/4, 13/8। 1/4 x में थोड़ा गड़बड़ है सिर्फ मोहम्मद, x में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। देखो x क्या आ जाएगा बताओ, 1/4 आ जाएगा x का वैल्यू। हाँ भाई ये तो यहीं से पता चल गया x y आया -13/8 -13/8। 1/4 + 2y + 3 = 0, तो 2y आ जाएगा -3 - 1/4 which is -13/4, तो y कितना आ जाएगा -13/8। तो सर पॉइंट इसको क्या आ गया, कोफिशिएंट कंपेयर करके किए, कोफिशिएंट 1/4, 0 -13/8। कर सकते हो। अब ध्यान से समझो मेरी बात, इसका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि 1/4 और -13/8 पे क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 * एनीथिंग + 0 * एनीथिंग विल ऑलवेज बी 0। तो ये जीरो हमेशा always सेटिस्फाई satisfy करेगा, 0। थीटा कुछ भी हो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अब साइन थीटा को हम ये ले सकते हैं क्योंकि साइन थीटा कांस्टेंट नहीं है। हाँ ए ले सकते हो ना, ये पैरामीटर है ना, ए पर सर कांस्टेंट साइन है, साइन थीटा कांस्टेंट है जो कि उस लाइन के बदलेगा हर लिए। बार। एक लाइन में साइन थीटा कांस्टेंट होगा, हाँ एक लाइन अच्छा। में cos थीटा कांस्टेंट होगा, सिर्फ x और y वेरिएबल्स हैं, बाकी दोनों तो सब तीनों कांस्टेंट है। हाँ ठीक है ना, ठीक है ओके। अब इसी बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उनके भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, यही कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ये क्वेश्चन देने के पीछे पर्पस यही है कि अगर आप दूसरी सॉल्विंग नहीं कर पाते हैं रेगुलर में, तो ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट 5 अलग से करने ही है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आप आते हो यू आर थरो विद द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये तो प्राइमरीली ये करना ही है, मस्ट। Yes. ये ले लो एक स्क्रीनशॉट। If 2a, 3b, 5c are in AP, prove that this line passes through a fixed point. Yes sir, next। ये ले लो। Find the fixed point through which variable line y is equal to mx plus c passes if 2m minus 3c plus 8 is equal to 0. Yes sir। Yes, sir. ठीक है, ये सारे मेंस के बेस क्वेश्चन है। थोड़ा एक एडवांस का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, वो देखो आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले हाँ लो। सर दो। ठीक है ना, ये एडवांस थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा आपको। Yes, sir. 4a + 9b² - c² + 12ab अगर 0 के बराबर है, तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ax + by + c = 0 is either concurrent at dash or at dash। concurrent मतलब passes through, concurrency है वहां पे सबकी। अच्छा तो सर 2 पॉसिबल पॉइंट्स होंगे इसके। 2 लाइन आएगी ना ऐसे, देखो यहाँ से 2 लाइंस नहीं मिलेगी आपको, दो रिलेशन आ जाएंगे ना। हाँ सर। अब अच्छा हाँ वो परफेक्ट स्क्वायर बना के a² - b² का फंडा लगाएंगे यहाँ पे, है ना। अच्छा एक और एडवांस का क्वेश्चन, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, ये भी एडवांस क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। पिछले वाले की तरह ही है, अभी सब एडवांस बेस्ड ले क्वेश्चन लिया है। सर। ले लिया Yes, इसका sir. भी। एक T1 वाला क्वेश्चन छूट गया क्या, नहीं वो इसके बाद है। ये भी एक ले लो, ये भी एक एडवांस का क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
डन सर। ठीक है, हाँ सर। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, एडवांस्ड। सर ठीक है, बस अब ज्यादा मत दो सर, फिर कल क्लास होगी तो होगे भी नहीं शायद। हाँ सर। ठीक है, चलो बस इतना कर लेना। ओके, चलिए, हाँ सर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, बाय थैंक यू सर। बाय सर।